बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 से। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को बेसिकली तौर पर हम जानते हैं कि ये ऐसी बीमारियां जिससे हमारे सांस के निज़ाम के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस आ जाए, उन्हें हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का नाम देते हैं। इन्हें मेडिकल टर्म में ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ का नाम भी देते हैं, यानी वो बीमारियां जिनसे कि हमारे सांस का निज़ाम जो है उसमें रुकावट आ जाए। तो अगर हम देखते हैं ये बीमारियां पाकिस्तान में इनकी परसेंटेज जो है वो हाई है दूसरे ममालिक की निस्बत। किस वजह से? कि ये एयर पोल्यूशन की वजह से ज़्यादा होती है। हवा के अंदर चूँकि मुख्तलिफ पोल्यूटेंट मौजूद होते हैं, उनकी वजह से ये बीमारियाँ ज़्यादा पाकिस्तान में पाई जाती हैं। और पाकिस्तान में आमतौर पर पोल्यूशन जो है दूसरे ममालिक की निस्बत एडवांस कंट्री की निस्बत ज़्यादा है, और ख़ास तौर पर ये अर्बन एरिया मतलब शहरी इलाकों में ये ज़्यादा पाई जाती है। तो पहला आज हम पढ़ते हैं इस सिलसिले में डिसऑर्डर ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इसकी डेफिनेशन यूँ बनती है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई आर ब्रोंक्यूल्स। हम जानते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स क्या है, लेकिन फिर भी हम इन्हें मज़ीद देख लेते हैं। ये हमारा ट्रैकिया, ये ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकस, ये लेफ़्ट, और ये आगे ब्रोंकाई जो है ये फेफड़ों में दाखिल हो गई और आगे ये छोटी छोटी नालियों में तकसीम हो गई, जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं। और इन ब्रोंक्यूल्स के आगे छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं जिन्हें हम एल्वेओलाई का नाम देते हैं। तो अगर इनके अंदर सोजश हो जाए, ये रास्ता बंद हो जाएगा और हमें तकलीफ़ होना शुरू हो जाएगी, सांस के निज़ाम की ख़राबी शुरू हो जाएगी और सांस लेने में दुश्वारी आ जाएगी। और ये ब्रोंकाइटिस का मर्ज़ होता किस वजह से है, इस मर्ज़ को समझने के लिए हम पहले थोड़ी सी ब्रोंकाई की साख़त देख लेते हैं। ये नॉर्मल ब्रोंकस है, ये उसका डायमीटर है, एक तरफ से क्रॉस सेक्शन करके दिखाया गया है। ये अंदरूनी हिस्सा जो है इसे हम ल्यूमन का नाम देते हैं। तो इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर लें तो ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये इसका अंदरूनी ल्यूमन है, ये वाला हिस्सा सारा। ये इसकी एपिथेलियम है, यानी एपिथेलियल सेल से बनी हुई तय जो है अंदरूनी तय ब्रोंकिस की। ये वाले इसके मसल्स हैं, इस एक तरफ से मसल दिखाए गए हैं, एक तरफ से हमने ये एपिथेलियल सेल जो हैं ये दिखाए हैं। तो ये अंदरूनी डायामीटर है जिसे हम ल्यूमन का नाम देते हैं। तो ये नॉर्मल ब्रोंकस का ये रास्ता है, उसकी एनाटमी है। ये जो सेल्स दिखाए गए हैं इन्हें हम एपिथेलियल सेल का नाम देते हैं। और ये एपिथेलियम के अंदर ये इस तरह के ये जो वाले सेल जो पाए जाते हैं इन्हें हम गोबलेट सेल का नाम देते हैं। गोबलेट सेल का बुनियादी फंक्शन क्या होता है कि यहाँ से एक लेसदार मवाद पैदा होता है जिसे हम बोलते हैं म्यूकस। ये म्यूकस खारिज करते हैं। ये म्यूकस का क्या काम होता है? म्यूकस जो है, जो इन हवाई रास्तों से चीज़ें जो हैं, पार्टिकल जो हैं, वो नाक के अंदर तो फ़िल्टर होते ही होते हैं, लेकिन जब वो इन रास्तों से पास कर जाएं और आगे चले जाएं, तो सेफली पास कर जाएं, तो फिर आगे ब्रोंकस के अंदर जो है अंदरूनी मेम्ब्रेन जिसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, उसके अंदर एपिथेलियल सेल पाए जाते हैं। एपिथेलियल सेल के अंदर जो है गोबलेट सेल भी मौजूद होते हैं। इनसे वो म्यूकस पैदा होकर यहाँ इस ल्यूमन के अंदर आ जाती है, और ये ल्यूमन जो है उन पार्टिकल को पकड़ लेती है और इन्हें वापस जो है हम थूक देते हैं, बलगम के ज़रिए खांसी करके जो है ना बाहर निकाल देते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा होता क्या है कि ये रास्ते जो हैं ये बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं।
और ये गोबलेट सेल जो हैं ये हद से ज़्यादा म्यूकस पैदा करना शुरू कर देते हैं। जब ये म्यूकस ज़्यादा करेंगे तो ये रास्ता ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा और ये स्वेलिंग हो जाएगी, इसका डायामीटर जो है ये बढ़ जाएगा, अपना छोटा हो जाएगा। तो इधर से ये नॉर्मल डायामीटर है, अगर इधर हम देखते हैं तो ये देखें कि ये इसका डायामीटर जो है ये बिल्कुल जो है ये छोटा हो गया क्योंकि म्यूकस ज़्यादा पैदा हो गई है। ये नॉर्मल है, ये वाला ब्रोंकस, ये अब नॉर्मल है। तो अब एयर वे रेजिस्टेंस होगी, अब हवा जो है आसानी से क्रॉस नहीं करेगी, यही ब्रोंकाइटिस है। तो इसके अंदर क्या होता है, हम देखते हैं डेफिनेशन को दोबारा ज़रा देख लेते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल इज़ नोन एज ए ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाई की सोजश जो है उसे हम ब्रोंकाइटिस का नाम देते हैं। इसकी अलामात क्या हैं? एक्सेसिव सेक्रीशन ऑफ म्यूकस इनटू द ट्यूब्यूल्स, यानी इन नालियों के अंदर हद से ज़्यादा म्यूकस खारिज होना शुरू हो जाएगी और ये ट्यूब्स जो हैं स्वेल हो जाएंगी, सूज जाएंगी, मोटी हो जाएंगी, उनका रास्ता अंदरूनी तंग हो जाएगा। और ये किस वजह से होता है? अब हम इसकी काजेज़ पढ़ते हैं। तो पहली काज है कि वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं या कुछ केमिकल इरिटेंट्स हैं। ज़ाहिर सी बात है वायरसेस जो हैं ये डिज़ीज़ काज करते हैं, बैक्टीरिया भी बीमारी काज करते हैं। जो ही हमारी बॉडी के अंदर ये दाखिल होंगे तो हमारा डिफेंसिव मैकेनिज़्म जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा। जब वो स्टिमुलेट होगा तो इन बैक्टीरिया और वायरसेस को पकड़ने के लिए इन मकामात पर ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस खारिज होगी ताकि इनके अंदर इन वायरसेस और बैक्टीरिया को पकड़ लिया जाए और पकड़कर खांसी के दौरान जो है ये इन चीज़ों को बलगम के ज़रिए बाहर रिपेल कर दिया जाए, धकेल दिया जाए। तो ये उनकी वजूहात हैं। और जब वो इसको खारिज करते हैं वो तो अपनी नॉर्मल ड्यूटी कर रहे होते हैं ये सेल जो हैं, लेकिन जब वो म्यूकस ज़्यादा हो जाएगी तो है तो ये डिफेंसिव मैकेनिज़्म, लेकिन ज़्यादा हो जाने से ये रास्ता तंग हो जाएगा, ये इसमें स्वेलिंग हो जाएगी, तो यही ब्रोंकाइटिस होगी। और दूसरी वजह है केमिकल इरिटेंट्स, यानी ऐसे केमिकल जिनके अंदर दाखिल हो जाने से हमारी जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदरूनी लाइनिंग है, अंदरूनी ये वाले जो सेल्स हैं उसके ख़िलाफ़ रद्द अमल ज़ाहिर करें, उसे हम केमिकल इरिटेंट का नाम देते हैं। तो इसमें ये टोबैको स्मोक जो है इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है। तो ये तो थी काजेज़ जो हमने देख ली कि ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन देख ली हमने, इसका नॉर्मल साखत देख ली ब्रोंकाई की। और अब हम पढ़ते हैं ब्रोंकाइटिस कितनी किस्म की होती है। ब्रोंकाइटिस 2 किस्म की होती है। पहली किस्म जो है उसे हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस का नाम देते हैं। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है ये वो ब्रोंकाइटिस की किस्म है जो कि अचानक से नमूदार हो, अचानक शदीद हमला हो जाए और ये इसका दौरानिया जो है ये कम अरसे तक होता है, 2 वीक्स तकरीबन इसका दौरानिया होता है और पेशेंट जो है इसमें रिकवर कर जाता है। कोई परमानेंट डैमेज फेफड़ों को नहीं होता और मरीज़ जो है 2 हफ्ते में रिकवर कर जाता है। दूसरी इसकी किस्म है जी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। जब 3 माह से लेकर 2 साल तक लगातार खांसी रहे और मरीज़ को परमानेंटली आगे लगातार जो है ग्रेजुअली बतदरीज ये बढ़ता चला जाए ये खांसी का अमल और सांस लेने में दुश्वारी आए, तो ये एग्जाम्पल ये सिम्टम्स जो हैं ये किसकी हैं? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का मतलब है शदीद मुज़म्मन पुरानी सोजश जो है ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स की। तो इसके अंदर तकरीबन वो लोग जिनकी उम्र 40 से लेकर 65 साल तक होती है वो ज़्यादातर इस कैटेगरी में तकरीबन 20 से 25% लोग ये ज़्यादा होते हैं और उनमें भी वो लोग जो ज़्यादातर
उन एरियाज़ में रहते हैं जो कंजेस्टेड एरियाज़ होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ हो या स्मोकी एरिया हो, या वो अर्बन एरिया हो जहाँ पर ज़्यादा फोग हो, स्मोक हो, धुंध वगैरह, जहाँ फैक्ट्री एरिया की वजह से ज़्यादा धुंध होती है, उन इलाकों में ये ज़्यादा बीमारी जो है आती है। अब हम देखते हैं कि इसकी सिम्टम्स कैसे हैं। सबसे पहले है जी विजिंग। विजिंग होता है सीढ़ियाँ बजना। इसको हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। एक गुब्बारा लें, ये देखें, उसके अंदर हवा भरें, हवा भर के उसको छोड़ें। तो जब हम छोड़ेंगे, ज़ाहिर है इधर तो वॉल्यूम ज़्यादा, इधर उसका डायमीटर कम है, तो ये एक सीटी विसल की आवाज़ देगा। सेम इसी तरह ही इधर है कि हमारे फेफड़ों में हवा तो ब्लॉक हो चुकी है, लेकिन आगे रास्ता जो है ये तंग है। जब वो हवा प्रेशर से बाहर आएगी तो ज़ाहिर है वो एक विजिंग साउंड पैदा करेगी, हमें विसल की आवाज़ आएगी। और इसके साथ चूँकि ये एरिया तो वैसे कम वीक हो चुका है, तो जरासीम का अटैक तो है वो भी लाजमी तौर पर होगा। तो जब जरासीम का अटैक होगा, साथ में क्या होगा, फीवर आएगा। अब फीवर जो है, इसके बाद क्या होता है, मरीज़ को कपकपी लग जाती है, सर्दी लगती है। और सर्दी लगने के बाद नेक्स्ट अलामत कौन सी है, कफ। कफ क्यों आएगी? वो हमारी बॉडी का एक नॉर्मल रद्द-ए-अमल है। जो चीज़ें बाहर से इन्वेड करती हैं, हमला कर देती हैं, हवा के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाती हैं, उनको निकालने के लिए जो ये म्यूकस ने उनको पकड़ रखा है, म्यूकस को बाहर निकालने के लिए हम नॉर्मली तौर पर कफ आउट करते हैं, जिससे कि ये चीज़ें बाहर निकल जाएं। तो वो खांसी एक नॉर्मल रद्द-ए-अमल है, वो तो होगा। नेक्स्ट इसकी सिम्टम है जी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो ज़ाहिर है कि जब रास्ता ही आगे बंद है, जब रास्ता बंद है तो ना हवा आएगी ना हवा जाएगी। अगर आएगी तो कम आएगी, और जो हवा अंदर ट्रैप हो चुकी है उसे भी बाहर जाना है। तो ज़ाहिर है ज़्यादा से ज़्यादा हवा अंदर ही स्टे करेगी। जब वो अंदर ही स्टे करेगी तो इसके नतीजे में हमें जो है ब्रीथ, थोड़ा थोड़ा सांस आएगा, थोड़ा थोड़ा गैसों का तबादला होगा। फुली जैसे हम रिलैक्स हालत के अंदर ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं उन हालात में, तो उस तरह का एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता। और ये ख़ास तौर पर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है, ये नॉर्मल मामूल की एक्टिविटीज़ जो है इंसान करता है तब तो ये नहीं होता, लेकिन जब इंसान कोई जॉब करता है, कोई काम करता है जिसमें कि उसके थोड़ी सी एक्टिविटी शो करनी पड़ती है, तो तब जाकर ये जो है ना, ये कंडीशन जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होती है। तो आज हमारा आज का ये लेक्चर जो है वो था रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का पहला टॉपिक ब्रोंकाइटिस का, जो कि ख़त्म हुआ। थैंक्स।